आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल आलू चिकन शोरबे की रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसा आलू चिकन शोरबा बनाएंगे जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। बच्चे हो या बड़े सब इसको पसंद करेंगे। आपको मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ, अक्सर लोग आलू चिकन शोरबा बनाने में क्या गलतियाँ करती हैं। आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। तो व्यूवर्स, मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं और उसको मैंने ये कट कर लिया है। एक आलू के 4 पीस किए हैं, ठीक है व्यूवर्स। और 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। और सबसे बड़ी जो ट्रिक ये है कि आपने जब भी प्याज लेने हैं और आलू चिकन शोरबे के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि प्याज की जो है लेयर इतनी बारीक रखनी है। बहुत जितने बारीक आपके प्याज होंगे उतना ही आलू चिकन शोरबा अच्छा बनेगा और जायकेदार बनेगा। इसको हमने किसी ऐसी मुश्किल तरीके से नहीं पकाना, इस तरह पकाना है जैसे हमारी नानी दादियाँ पकाती आ रही हैं और उनके हाथ में जायका था। और ऐसा जायका जैसे रेस्टोरेंट में आलू चिकन शोरबे का होता है, वैसे ही सेम इसमें जायका होगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हमने चिकन के ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह मल देना है ताकि इसमें किसी किस्म की हमक ना आए। यहाँ पे आपको बात क्लियर करती चलूँ कि अगर हम लहसुन अदरक से अच्छी तरह चिकन की मसाज करेंगे तो चिकन में किसी किस्म की हमक नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब भी शोरबा आलू चिकन खाते हैं उसमें एक ख़ास किस्म की हमक आती है। उस हमक को दूर करने के लिए आपने सबसे पहले चिकन के ऊपर अच्छी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट मल लेना है। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह मल लेना है। तो व्यूवर्स, इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे या आप 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हमने पैन में पौना कप के करीब ऑयल ऐड करना है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। फ्लेम ऑन कर देना है। आलू चिकन शोरबे के ऐसे राज जो आप नहीं जानते वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अक्सर आलू शोरबा चिकन बनाते हुए हमारे बड़े ये शिकायत करते हैं कि आलू चिकन शोरबे में प्याज तैर रहे हैं और इस शोरबे का जायका अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जायका अच्छा नहीं है, इसके साथ इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। तो ये सारे राज आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले ये है कि हमने इसमें ऐड करने हैं साबुत मसाले। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आलू ऐड करेंगे और अच्छी तरह आलू को फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने से आलूओं का जायका बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहला ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है क्योंकि इसका जायका इस तरह बहुत ही अच्छा आता है शोरबे का। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आपका आलू चिकन शोरबा किसी भी तरह ख़राब नहीं होगा और इतना अच्छा होगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है। आंच को आपने मीडियम रखना है और मीडियम आंच पे ही इसको अपनी अच्छी तरह 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हमने इसका करना ये है कि फ्लेम को हम लो पे ले जाएंगे और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इससे आलूओं का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। आप एक दफ़ा बना के देखें तो आप खुद जान जाएंगे कि बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है। क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरी अम्मी की है, बहन समीना बनाती हैं। और इसके साथ ही साथ हमने तमाम ऑयल भी निकाल लेना है। ये देखें व्यूवर्स, अब हमने अपने प्यारे से बॉल में हमने चिकन ऐड कर देना है जिसको हमने लहसुन अदरक के पेस्ट से अच्छी तरह कोट कर लिया था। तो ये हमने लहसुन अदरक के पेस्ट वाला चिकन ऐड कर दिया है व्यूवर। इसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसमें हमने ऑयल ऐड करके इसको भूनना नहीं है। यहाँ पे अक्सर लोग जो मिस्टेक करते हैं मसाला भूनते हैं, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने चिकन ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और उसके साथ आपने प्याज ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद आपने करना ये है कि इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो ये हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर,
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लेवल नमक, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। तो ये हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने अभी टमाटर ऐड नहीं किए, कोई चीज़ ऐड नहीं की। इसको हमने इसी तरह 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। तो इस तरह हमने इसको कवर करके पकाना है। कवर कर देंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। हम इसको भूनकर भी पका सकते थे, लेकिन हमें शोरबे में फ्लेवर चाहिए। यही राज है कि हम इसको इस तरह से पका रहे हैं। चलें 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आलू गोश्त शोरबा हमारा पक रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये आप देख सकते हैं। तो आपने एक टिप ये है कि आपने बार बार ढक्कन नहीं उतारना, उससे ये होगा कि जो आपके प्याज हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होंगे। आपने इतना पकाना है 10 मिनट के लिए कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और प्याज भी हमारे अच्छी तरह गल जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे। अब हमने इसमें ऐड करना है तेज़ पत्ता, ये ऐड कर देंगे। बेल लीफ भी इसको कहते हैं, ये ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें 2 फ्रोज़न टमाटर रेड कलर के ये ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इसको करेंगे मिक्स और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे ले जाना है और इसमें ऐड कर देना है दही। मैं यहाँ पे 4 चम्मच भर कर ये ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है कि कोई दही का कोई लम्स ना रहे और उसके बाद इसको पकने देना है। देखें, एक तो प्याज हमारे डिज़ोल्व हो चुके हैं और इसके बाद ये फिर इस दही का पानी भी रिलीज़ हो चुका है। आपने यहाँ तेज़ आंच पे अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। हम अक्सर ही आलू गोश्त शोरबा चिकन बनाते हैं, वो मसाला भूनते हैं और उसमें सब मसाले डाल के बीच में चिकन डाल के सब कुछ डाल के भूनकर पानी डाल के पकाते हैं। वो तरीका बिल्कुल गलत है। शायद कुछ लोगों को वो तरीका पसंद हो, लेकिन अगर आप नानी दादियों वाला तरीका चाहते हैं तो वो यही है। अगर आप रेस्टोरेंट का तरीका चाहते हैं तो वो भी यही है। और आलू शोरबा खाना चाहते हैं तो इस तरीके से लाजमी बनाएं। एक दफ़ा बनाकर मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपका आलू शोरबा कैसा बना। यहाँ पे टाइम है भुनाई का। पानी तकरीबन इसका खुश्क होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू भी और ऑयल भी, जो हमने इसमें पहले फ्राई किया था आलूओं को, तो ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके साथ ही हमने इसको पकाना है। तो अब हमने इसको तेज़ आंच पर इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है 2 मिनट के लिए। इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली हुई है, आप देख सकते हैं भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। आपने जितना शोरबा रखना है आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और मीडियम आंच पे इसको पकाऊँगी। कवर कर देंगे और मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि आलू हमारे आधे तो पक चुके हैं। वीवर्स, आप देख सकते हैं आलू शोरबा हमारा तैयार है। हमने फ्लेम कर देना है ऑफ़ और ये देख सकते हैं आप आलू को, ये हमारा अच्छी तरह गल चुका है। मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, ये देखें अच्छी तरह ये गल चुका है। मज़ीद इसको हमने और नहीं गलाना, तो इतना ही काफ़ी है। तो आपने करना ये है कि इस स्टेज पे आके आपने थोड़ी सी हरी मिर्च गार्निश के लिए ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। आपने गरम मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना, इससे ये होगा कि आपके शोरबे का कलर ब्लैकिश की तरफ चला जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे गरम मसाला कम ऐड करना है। और आखिर में इसमें ऐड कर देंगे धनिया। वर्स आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आलू चिकन हमारा तैयार है। बहुत ही खुशबूदार है और इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। आप शोरबे की थिकनेस भी देख सकते हैं, ऐसे कोई प्याज नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ।
फिर हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम नेमतें दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।